माना पहले की बात है। सब्ज पहाड़ियों और सुनहरी खेतों से घरे एक पुरस्कून गांव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम आदम, बिलाल और हमजा थे। उनका खानदान गरीब था और उनके पास जमीन का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। वो हर रोज सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक मेहनत करते, खेती बाड़ी करते, लकड़ियां जमा करते और अपने पड़ोसियों की मदद भी किया करते थे। उगरचा तीनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी तबीयतें एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थीं। आदम सबसे बड़ा भाई था। वो ताकतूर और बुलंद हौसला था। वो हमेशा बड़ी कामयाबियों के ख्वाब देखता था। बिलाल दरमियानी भाई था। वो ज़हीन और चालाक था, मगर अक्सर बेसब्री का मुजाहरा करता था। और सबसे छोटा भाई हमजा अपनी मेहरबानी और नरम दिल तबीयत की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक रोशन सुबह तीनों भाई लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुए। दरख्तों पर बैठे परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें पत्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थी। वो अभी जंगल के अंदर ही जा रहे थे कि अचानक हमजा की नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। देखो, हमजा ने जोर से आवाज दी। दोनों भाई फौरन उसकी तरफ दौड़े। एक बड़े बल्लूद के दरख्त की जड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सुनहरी अंडा रखा था। वो छोटे सूरज की तरह चमक रहा था और ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से रोशनी फूट रही हो। आदम ने एहतियात से उसे उठाया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, उसने हैरत से कहा। बिलाल की आंखें चमक उठी। ये तो यकीनन बहुत कीमती होगा, हमजा मुस्कुराया। शायद ये जादुई होगा, हमजा मुस्कुराया। शायद ये जादुई कौन सा राज छिपा हुआ था। इसी रात उन्होंने सुनहरी इंडे को अपने छोटे से घर की लकड़ी की मेज पर रख दिया। इंडे की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ठिक ठिक। आदम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में शफकत थी और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों ने सुनहरी अंडा ढूंढ लिया है। तीनों भाई हैरान रह गए। आपको उसके बारे में कैसे मालूम है? आदम ने पूछा। बूढ़े शख्स ने सिर हिलाया। क्योंकि ये कोई आम खजाना नहीं। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। सुनहरी अंडा लोगों के दिलों का इम्तिहान लेता है। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ वही लोग उसका ये असल तहफा हासिल कर सकते हैं जो सच्चे, मेहरबान और बेगरज हों। बिलाल ने फौरन पूछा, और वो तहफा किया है? बूढ़ा शख्स पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया। ये उस शख्स पर मुनहसर है जो उसे अपने साथ रखता है। ये कहकर वो मड़ा और रात की तारीकी में गायब हो गया। अगली सुबह तीनों भाई सुनहरी इंडे का राज जानने के लिए सफर पर निकल पड़े। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठा मिला। वो कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बराह करम, मैं कई दिनों से भूखा हूं। हमजा ने फौरन अपना थैला खोला और उसके साथ रोटी और पानी बांट लिया। आदम हचकचाया। हमारे पास खुद भी ज्यादा खाना नहीं है। बिलाल ने भी उसकी तायद की। हमें अपना खाना बचाकर रखना चाहिए। लेकिन हमजा ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर की मदद की। मुसाफिर ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत भारी टोकरी उठाए खड़ी थी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? उसने इल्तिजा की। आदम और बिलाल आगे बढ़ते रहे। हमारे पास वक्त नहीं है, आदम ने कहा। लेकिन हमजा रख गया। उसने टोकरी उठाई और बूढ़ी औरत को महफूज तरीके से दुरिया पार करा दिया। औरत ने खुश होकर उसे दुआएं दी। शाम के वक्त वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक खानदान अपने घर की टूटी हुई छत की मरम्मत कर रहा था। हाल ही में आने वाले तूफान ने उनका घर नुकसान पहुंचाया था।
हमजा फौरन उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। वो छत पर चढ़ा और टूटी हुई लकड़ियां ठीक करने लगा। उधर आदम और बिलाल एक तरफ बैठे इंतजार करते रहे। हम अपना वक्त जाये कर रहे हैं, बिलाल ने शिकायत की, लेकिन हमजा तब तक काम करता रहा जब तक घर मुकम्मल तौर पर महफूज न हो गया। उस रात तीनों भाई सितारों भरे आसमान के नीचे सो गए। जब हमजा सो गया तो आदम और बिलाल आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। बिलाल ने कहा, सब लोग हमेशा हमजा की तारीफ क्यों करते हैं? आदम ने सुनहरी अंडे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो हर किसी की मदद करता है। बिलाल ने सरगोशी की, अगर खजाना सिर्फ उसी को मिल गया तो। दोनों भाइयों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। अगली सुबह उन्होंने चुपके से सुनहरी अंडा छुपा दिया, लेकिन फौरन एक अजीब बात हुई। अंडे की रोशनी मध्यम होने लगी। उसकी चमक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। कुछ ही लम्हों में वो सर्द और बेजान सा दिखाई देने लगा। ये क्या हो रहा है? बिलाल घबरा गया। उसी वक्त हमजा वहां पहुंच गया। उसने अफसरदगी से पूछा, तुमने अंडा क्यों छुपाया? आदम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। बिलाल ने आ भरी, हम खजाना अपने लिए चाहते थे। हमजा ने नरमी से कहा, बूढ़े शख्स ने कहा था कि ये अंडा दिलों का इम्तिहान लेता है। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। हम लालची हो गए थे, आदम ने एतराफ किया, और हम असल बात भूल गए थे, बिलाल ने कहा। हमजा ने उन्हें मुआफ कर दिया। उसी लम्हे सुनहरी अंडा दोबारा चमकने लगा। उसकी रोशनी बढ़ती गई और बढ़ती गई, यहां तक कि पूरा जंगल रोशन हो गया। फिर अचानक चटाक सुनहरी अंडा टूट गया, लेकिन उसके अंदर सोना या हीरे नहीं थे। उसके अंदर से एक शानदार सुनहरी परिंदा बाहर निकला। उसके पर सूरज की रोशनी की तरह जगमगा रहे थे। परिंदा आसमान की तरफ बुलंद हुआ और तीनों भाइयों के ऊपर चुकर लगाने लगा। फिर उसने नरम आवाज में कहा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। भाई हैरत से उसे देखते रह गए। परिंदे ने कहा, सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं होती, असल खजाना मेहरबानी, सच्चाई और दूसरों से मोहब्बत है। जैसे ही परिंदे ने अपने सुनहरी पर फैलाए, आसमान से सुनहरी बीज जमीन पर गिरने लगे। जहां भी वो बीज गिरते, फौरन फूल खुल जाते, दरख्त मजीद सरसब्ज हो जाते, खेत लहलहाने लगते और पूरा इलाका पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया। परिंदा मुस्कुराया, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ये बरकत नस्लों तक तुम्हारे लोगों के साथ रहेगी। ये कहकर वो बादलों में गुम हो गया। तीनों भाई अपने गांव वापस लौट आए। वक्त गुजरने के साथ उनका गांव खुशहाल हो गया। फसलें खूब अगने लगें, दरिया हमेशा पानी से भरे रहने लगे और लोग खुश व खर्म जिंदगी गुजारने लगे। आदम ने आजिज़ी सीख ली, बिलाल ने सखावत सीख ली और हमजा पहले की तरह लोगों की मदद करता रहा। आज भी जब लोग सुनहरी अंडे की कहानी सुनाते हैं तो उन्हें उसकी एक बात जरूर याद रहती है, हकीकी खजाना सोने या हीरों में नहीं होता, बल्कि एक मेहरबान दिल, सच्चे एमाल और दूसरों की मदद करने के जज्बे में छिपा होता है। और यूं तीनों भाई दौलत के मुतलाशी नहीं, बल्कि नेकी के मुहाफिज बन गए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हमेशा अच्छाई और मोहब्बत होती है। सब लालच वक्ती दौलत का वादा तो कर सकती है, लेकिन हकीकी खुशी, इज्जत और कामयाबी हमेशा मेहरबानी, ईमानदारी और सखावत से हासिल होती है।